प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद यथा योग। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में जो योग का एक भी ABCD जानता होगा वह इस शब्द से जरूर परिचित है। उसका नाम है प्राणायाम। अष्टांग योग की साधना में प्राणायाम का चौथे भाग पर है और हठ योग के साष्टांग योग में इसका तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। प्राणायाम के संबंध में या प्राणायाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्राण धन आयाम। प्राण धन आयाम, प्राण का अर्थ होता है इंद्रियों की शक्ति, चेतना, जैविक विद्युत या बायो इलेक्ट्रिसिटी। सामान्य भाषा में हम इसको जैविक विद्युत के नाम से अगर बार बार पुकारेंगे तो समझना बहुत सरल हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में जड़ विद्युत बहती है जिससे पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, AC चलता है, इलेक्ट्रिक मशीनें चलती हैं, मोबाइल चार्ज होता है। अब सड़कों में जड़ विद्युत से चलने वाली गाड़ियां आने वाली हैं, या यूँ कहें कि जड़ विद्युत से कौन सी सुविधा हमको प्राप्त नहीं होती है। अगर जड़ विद्युत किसी कारण से हमारे एरिया में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे गांव में 8-10 दिन को बिल्कुल चली जाए, जीरो हो जाए, तब हमारे विद्युत से चलने वाले अन्य जो विद्युत हमको देते हैं वो भी जीरो हो जाएंगे और हमारी विद्युत से चलने वाली सारी सुविधाएं बिल्कुल शून्य हो जाएंगी और जीवन हमारा बहुत दुखद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में ईश्वर ने या भगवान ने या गॉड ने एक ऐसी विद्युत हमारे शरीर में पैदा कर दी है, उससे हमारी आँखों की रोशनी में सहारा मिलता है। अगर आँखों की जैविक विद्युत जितनी होनी चाहिए वो अगर समाप्त हो जाए, कम हो जाए, तो हमारी आँख की रोशनी भी गिरने लगेगी। ऐसे कानों में सुनाई पड़ने वाली व्यवस्था में हमारी कानों की जैविक विद्युत सहयोग करती है। इसी प्रकार से चाहे हृदय हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि सबसे छोटी इकाई कोशिका को भी न्यूनतम जैविक विद्युत चाहिए। ये जैविक विद्युत कैसे बनती है इसको आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिस अंग को जितनी जैविक विद्युत चाहिए, जैसे हमारे घरों में
तारों में करंट एक सा बहता है, पर 0 वाट का बल्ब अपनी आवश्यकता अनुसार जैविक विद्युत खींच लेता है और जल जाता है। ऐसे ही बड़ा ऑपरेटस अपने ढंग से जैविक विद्युत खींच लेता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में एक अदृश्य जैविक विद्युत लाइन्स होती हैं, उनमें जैविक विद्युत बहती है और हर अंग अपनी आवश्यकता अनुसार उसको प्राप्त करके और हमारी जीवन व्यवस्था में मदद करता है। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण माने जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी का आयाम, आयाम माने विस्तार। हम किसी भी इंद्री से जो भी काम लेते हैं, इसको हमारे योग में भोग कहते हैं। आँखों से देखने का भोग, कानों से सुनने का भोग, पैरों से चलने का भोग, हाथों से काम करने का भोग, पाचन संस्थान से भोजन पचाने का भोग, हृदय संस्थान से हृदय संचरण का भोग। भोग माने काम करना, क्रिया करना, उससे काम लेना। और जब हम किसी का भोग करते हैं, भोग लेते हैं, तो उसकी जैविक विद्युत यूज आती है, घटेगी। यदि हम बाहर से विद्युत नियमित नहीं लेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो एक समय ऐसे आएगा कि हमारे हर अंग का विद्युत, जैविक विद्युत कमज़ोर हो जाएगा। जैविक विद्युत कैसे हमारा मेंटेन हो, कैसे हमारा बढ़ा बना रहे, कैसे हम बढ़ाएं। आप एक मोबाइल का उदाहरण ले लो। मोबाइल को हम 100% चार्ज कर लेते हैं प्रायः सुबह सुबह के टाइम। जब हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं मोबाइल का, तो दोपहर तक वो 10% 20% रह जाता है। उसमें लिख के भी आता है कि 10% रह गया है, 20% रह गया है, और अब हम इसको आपका चार्जर बंद हो जाएगा। समझदार लोग चार्जिंग ख़त्म होने के पहले ही उसको पुनः चार्ज कर लेते हैं। ये हमारी शरीर में विद्युत को चार्ज कैसे करें, इसकी अनेक क्रियाएं हैं। ये मत सोचिए कि केवल प्राणायाम ही है, क्योंकि योग में प्राणायाम की चर्चा है। मैं तमाम क्रियाओं को जानता हूँ कि आप प्राणायाम नाम से न जानते हों, प्राणायाम ना करते हों, लेकिन उन क्रियाओं को करते हैं जाने अनजाने, तो भी प्राण का विकास होता है। जैसे प्राकृतिक भोजन लेने से भी जैविक विद्युत में विकास होता है। यह प्रयोग मैं पिछले अनेक वर्षों से कर रहा हूँ। अपवाद छोड़ करके मैं सवेरे गाजर, शलजम, चुकंदर, टमाटर, स्वाद के लिए कुछ मौसम के फल मिला लेता हूँ, उसका जूस पीता हूँ। जो फुजला बचता है उसको आटे में मिलवा करके रंगीन रोटी बन जाती है। दोपहर में मौसम के 5-6 प्रकार के फल लेता हूँ, जैसे आजकल खरबूजा है, तरबूजा है, पपीता है, लीची है आदि। 4-5-6 प्रकार के फल थाली में लगा करके, कल दिखाएंगे आपको, लेता हूँ। और तीसरे पहर प्रायः गुड़ पानी या जूस या कोई मेवा भिगो करके, उसका पानी नहीं फेंकना है। मेवा में मूंगफली को आप इग्नोर न करें। मूंगफली भी कोई बादाम से कम नहीं है, अखरोट से कम नहीं है, लेकिन बेचारी इंडिया में सस्ती है, और हमारे यहाँ सस्ती चीज़ों का और निःशुल्क चीज़ों का बहुत उपेक्षा और बहुत अपमान होती है। मैं आज अगर आप अपनी फीस मिलने की 5,000 रुपये रख दूँ,
और 3 महीने में अपॉइंटमेंट दूंगा तो लाइन लग जाएगी। लोग समझते हैं कि महंगी चीज़ से ही लाभ होता है। हमारी मूंगफली सस्ती है, हमारा तिलहन सस्ता है, हमारी गुड़ सस्ता है, तो सस्ती चीज़ें यहाँ पे सस्ता है। यही अगर मूंगफली अमेरिका में ख़रीदोगे तो यहाँ के अखरोट से ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन दिमाग में ऐसा घुसा है कि जो आदमी आसानी से मिल जाए, जो आदमी निःशुल्क मिल जाए, ये आदमी का भ्रम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा योग, आज हमारे योग में जगह जगह प्रायः निःशुल्क सिखाया जाता है। तो इसलिए ये बात इसलिए आपको समझना है कि प्राणायाम बिना आग के पके भोजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए आंतरिक खुशी भी प्राणायाम को पैदा करती है। लेकिन हम विषय को विस्तार नहीं करेंगे, हम प्राणायाम पर ही रहेंगे। प्राणायाम के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने प्राणायाम के संबंध में न सुना हो, खास तौर से योगाभ्यासी। हिंदुओं के धार्मिक व सामाजिक रीति रस्मों के अवसरों पर प्राणायाम करने की प्रायः जरूरत पड़ती है। अष्टांग योग की साधना में प्राणायाम सफलता का चौथा अंग है। राजयोगी अपनी साधना में ध्यान के पूर्व प्राणायाम की विशेष क्रियाओं द्वारा ही पहले नाड़ी शोधन करते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से मन स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है, उसकी चित्त की वृत्तियों में कमी आने लगती है। वास्तव में प्राणायाम मनुष्य की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए नितांत जरूरी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि प्राणायाम से रक्त की शुद्धि होती है, जठराग्नि, भूख तीव्र होती है, वायु पित्त कफ के दोष नष्ट होते हैं, शरीर फुर्तीला रहता है, हृदय फेफड़े एवं स्नायु ताकतवर होते हैं, मानसिक बल बढ़ता है, ध्यान की पूर्व अच्छी तैयारी हो जाती है। लेकिन कब? जब प्राणायाम की सही विधि का ज्ञान हो। प्राणायाम के संबंध में मनुस्मृति में कहा गया है, जैसे अग्नि में डालने से धातुओं के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के स्थूल विकार दूर हो जाते हैं। अमृत उपनिषद में लिखा हुआ है, जिस प्रकार सोने के को तपाने से खोट जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के स्थूल विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। योग चूड़ामणि में लिखा हुआ है, प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर पार कर देती है और यह सेतु के समान संसार सागर के पार होने का मार्ग खोलती है। गोरक्षक संहिता में लिखा है, प्राणवायु चलायमान रहने से बिंदु यानी वीर चलायमान रहता है। प्राण निश्चल ही हो जाने से वीर भी निश्चल हो जाता है। अतएव स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम अवश्य करे। योगी ही नहीं, भोगी भी करे, नहीं तो आगे चल करके भोग के योग्य नहीं रह जाएगा। योग रहस्य में लिखा है, विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन, भ्रमण आदि में चित्त का समाधान नहीं होता। मनोग्रह तो प्राणायाम से ही संबंधित है, संभव है। वायु पुराण में लिखा हुआ है, इसलिए योगी को सर्वदा युक्त होकर प्राणायाम में प्राण होना चाहिए, फिर वह समस्त पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस पुस्तक को मैंने प्राणायाम की ये पुस्तक आज से 20 वर्ष पहले लिखी थी। इस पुस्तक को मनोज पॉकेट दिल्ली वालों ने छापी थी। ये हिंदी की अपने ढंग की प्रथम लगभग संपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। 9336115528 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम के संबंध में आपने समझा।
प्राणायाम के बारे में एक बात और समझ लें। अगर हम प्राणायाम को बार बार ये कहें कि जैविक विद्युत कैसे हम बढ़ाएं, तो भी आप समझ लें कि हम प्राणायाम की ही बात कर रहे हैं। अब आइए कुछ प्राणायाम की विधियों के जानने के पहले प्राणायाम को समझें। किसी व्यक्ति में ये व्यक्ति जीवित है या निर्जीव हो गया है, ये व्यक्ति जीवित है या मृत हो गया है, इसकी पहचान एक ही है। अगर नासिका से श्वास अंदर जा रहा है, नासिका से श्वास बाहर आ रहा है, नासिका से श्वास अंदर जा रहा है, नासिका से श्वास बाहर आ रहा है, तो वह व्यक्ति जीवित है। अगर श्वास अंदर नहीं जा रहा है या आ जा नहीं रहा है, वो व्यक्ति मृत हो गया। तो निर्जीव और जीव का भेद श्वास के द्वारा सबसे सरलता से लगाया जा सकता है। पुनः समझ लें, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम। प्राण माने चेतना, शक्ति, प्राण माने जैविक विद्युत, प्राण माने बायो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जीवित बिजली जो हमारे घरों में है वो मृत बिजली है। मृत बिजली से कितना काम होता है। जैसे बिजली पैदा करने के अनेक मार्ग हैं। कहीं गोबर से पैदा करते हैं, कहीं मल की गैस से पैदा करते हैं, कहीं पर सोलर एनर्जी से पैदा करते हैं, कहीं पर पानी भाप से पैदा करते हैं। ऐसे ही यद्यप प्राण के आयाम करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हमारा प्राणायाम द्वारा है, प्राणायाम क्रिया द्वारा है, वो सबसे सरल है और नो मनी। तो इसलिए हम लोग इस बात को समझें। एक मैं बात और बता दूं, प्राणायाम में प्राण का आयाम है। कभी कभी लोग बोलते हैं प्राणों का आयाम। प्राणों का आयाम अर्थ बिल्कुल गलत है। ये बात सच है कि हम प्राण को वायु भी कह सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में वायु विकार, पित्त विकार, कफ विकार का वर्णन है। वायु विकार, इसको प्राण विकार भी कह सकते हैं। तो प्राण, आयुर्वेद के अनुसार से प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये वायु है। प्राण वायु नहीं है। प्राण वायु नहीं है। प्राण अलग चीज है, इसलिए प्राण का आयाम बोलते हैं। प्राणों का आयाम हम अनजाने गलत बोलते हैं। तो प्राण वायु का अपना काम होता है शरीर में, अपान वायु का अपना काम होता है शरीर में, समान वायु का अपना काम होता है शरीर में, व्यान वायु का अपना काम होता है शरीर में, और उदान वायु का अपना काम होता है। इन 5 वायु में एक भी वायु अगर बिगड़ जाती है तो वह व्यवस्था आपकी नहीं चलती है। ये सच है कि अगर हम सही ढंग से सही वातावरण में प्राणायाम करें तो इन प्राणों के, इन वायुओं के विकृत होने का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार से एक मैं बात यहाँ और बता दूं, आप वैद्य बने न बने, अच्छा है न बने, पर आयुर्वेद का जो प्रारंभिक ज्ञान है ये आपको सीखना चाहिए कि त्रिदोष क्या होते हैं, अग्नि क्या होती है, सठरस क्या होते हैं, 7 धातुएं कौन कौन सी हैं, हमारी प्रकृति वीर कैसा है, ठंडा है कि गर्म है,
ऐसे ही लगभग अन्य चीज़ें, अनुलोमन क्या होता है, मूत्रल क्या होता है, आयुर्वेद का प्रारंभिक ज्ञान। मैंने कहा था कि वैद्य हरिदास ने एक पुस्तक लिखी है स्वास्थ्य रक्षा, उसमें बहुत विस्तार से हर चीज़ दी हुई है। कौन भोजन बलकारक है, कौन भोजन पाचक है, कौन भोजन गरिष्ठ है, कौन भोजन अनुलोमन है, कौन भोजन मूत्रल है। पेशाब अधिक आ रहा है, मूत्रल चीज़ ले रहे हैं। गैस फंसी हुई है और गैस कारक भोजन ले रहे हैं। ये प्रारंभिक ज्ञान हमारे स्कूलों में होना चाहिए। शिक्षा में बदलाव का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा हो जो हमारे बिना दवा स्वस्थ रहने की कला सिखाए, घर की जड़ी बूटियों से हम यथासंभव शुद्ध हो जाएं। बाबर किसका पिता था, रावण के कितने भाई थे, इन चीज़ों से हमारा कोई बहुत डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से पित्त भी 5 होते हैं, इसी प्रकार से कफ भी 5 होते हैं। जब ये गुस्सा नहीं होते हैं तो हमारे मित्र हैं, जब गुस्सा हो जाते हैं तो हमारे ये रोग के कारण हैं। हमारे पैर में खटखट बोल रहा है, घुटने में है, कौन सा इसमें कफ विकृत हो गया है। इस शरीर में वात पित्त कफ, वायु पित्त कफ, ये पूरी बॉडी में अपने ढंग से समाहित रहते हैं। जैसे इस कमरे में वायु समाहित है। अब गंदी वायु है कि अच्छी वायु है एक अलग विषय है। चमेली वाली वायु है कि दुर्गंधमय वायु है, वो एक अलग व्यवस्था है। तो ऐसे ही आवाज़ तो नहीं आ रही है, आवाज़ तो नहीं आ रही है। फिर समझो मेरी बात को, उनको रोका और दूर जाएं बड़े प्यार से। मेरी बात समझो। प्राणों का आयाम न बोलिएगा, प्राण का आयाम, प्राण का आयाम। तो ये इसी प्रकार से ये सब चीज़ें अगर जानना हो तो आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में जाइए। वहाँ पर मैंने आयुर्वेद का प्रारंभिक ज्ञान के करीबन 11 या 13 लेक्चर दिए हैं। वो बड़े उपयोगी हैं। चाहे अगर आपको योग शिक्षक बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि वायु कितने प्रकार की है, पित्त कितने प्रकार का है, कफ कितने प्रकार का है, ये कैसे विकृत होते हैं, इसको जठराग्नि है कि मंदाग्नि है कि विषमाग्नि है कि भस्मक है कि क्षणाग्नि है, इसके शरीर में रस कम है कि रस रक्त मांस रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर, इसकी तासीर ठंडी है कि गर्म है। ठंडी तासीर को ठंडा भोजन दे देंगे तो नुकसान करेगा, गर्म तासीर को गर्म भोजन दे देंगे नुकसान करेगा। ये सब ज्ञान हमारे चिकित्सा चंद्रों के स्वास्थ्य रक्षा में दिया हुआ है। और ऑनलाइन योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी में जाइए यूट्यूब में। ये मैंने हर्बल थेरेपी के नाम से लगभग 12 या 13 लेक्चर दिए हैं। इनको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। ये आप लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो आइए हम लोग इस बात समझें कि प्राणायाम में कैसे हम प्राणायाम करने के पहले एक बात समझ लें। प्राणायाम के लिए पहली आवश्यकता क्या है? अनिवार्य स्वच्छ वायु। स्वच्छ वायु प्राणायाम का आधार है। आजकल लोगों ने प्राणायाम के साथ एक मजाक कर रहे हैं। प्राणायाम का पहला आधार क्या है? स्वच्छ वायु। अगर आप गंदी वायु में प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से जो आपको हानि होगी उसकी कल्पना नहीं है। प्राणायाम करने का समय भी होता है। प्राणायाम का जो श्रेष्ठ समय माना गया है, बेस्ट समय माना गया है, वो प्रातः 4 से 5। और जो बेटर समय माना गया है
वो 5 से 6, जो मतलब बेस्ट समय है 4 से 5, बेटर समय है 5 से 6, गुड समय है 6 से 7। आप इसके बाद जो प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम को लाभ आपको मिलेगा, मैं आशा नहीं करता हूँ। इसलिए प्राणायाम करने के लिए प्रातःकाल श्रेष्ठ समय माना गया है। ये नहीं कि जब याद आवे कपालभाति करने लगे। कपालभाति के साथ तो ऐसा बलात् हो रहा है, समझ रहे हैं साय कि मेरा पेट घट जाएगा, सब रोग नष्ट हो जाएंगे, हैं? ले कपालभाति, ले कपालभाति। कपालभाति से लाभ होता होगा, मैं नहीं ना करता हूँ, लेकिन कपाल क्रिया जल्दी हो जाएगी। इसलिए आप जो है कुर्सी लगा दो। इसलिए इस बात को समझो। तुम शत्रुघ्न जी इधर आ जाओ, शत्रुघ्न जी इधर आ जाओ, मेरी बात समझो। जिस प्रकार से प्राणायाम की इस समय दुर्गति हो रही है बेचारी की, उससे लाभ कितना होता है बड़ा सर्वे का विषय है, पर नुकसान कितना होता है इसकी जानकारी मुझे है। आइए, समय श्रेष्ठ क्या हुआ? श्रेष्ठ समय क्या हुआ? प्रातः तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्राणायाम से लाभ उठाना है तो पहली बात तो ये है कि प्रातः 4 से 5 बेस्ट है, 5 से 6 बेटर है और 6 से 7 गुड है। प्राणायाम के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि नीम के पेड़ के नीचे किया जाए, बरगद के पेड़ के नीचे किया जाए, पीपल के पेड़ के नीचे किया जाए। ये पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो हमें बहुत हरियाली पैदा करनी होगी। अभी मुझे संयोग से कुछ दिन पहले सिंगापुर जाने का संयोग मिला। वहाँ मैं 5 दिन रहा भी। उसके पहले मुझे और भी जाने का जगह मिला, लेकिन सिंगापुर में मैं 1 इंच जमीन ढूंढता रहा जहाँ बिना हरियाली लगे हुए जमीन मिल जाए। वहाँ हरियाली का, वृक्षों का इतना अनुशासित व्यवस्था है। हमारे देश में इसकी आवश्यकता है। 5 जून हमारे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोग रैली भी निकालते हैं, फोटो खींच करके अखबार में दबाव डालते हैं कि हमारी फोटो आ जाए कि हमने पर्यावरण पर क्या भाषण दिया। अरे भैया, भाषण से काम नहीं होगा। हमारे मोहल्ले में जंगल विभाग ने करीबन 50 पेड़ लगवाए थे। मेरे घर के सामने भी 1 पेड़ लगाया गया था। हमारे 50 पेड़ में आज 10 पेड़ नहीं है, 10-12 पेड़ से ऊपर नहीं रह गए। लोगों ने अपनी मकान की शोभा के लिए पेड़ काट दिए। उन्होंने पेड़ नहीं काटा है, अप्रत्यक्ष रूप से अपना स्वास्थ्य काटा है। इसलिए पेड़ों को न लगाना, पेड़ों को काटना, हरियाली नष्ट करना, यह बहुत बड़ा अन्याय है कुदरत के साथ और अपने साथ। मेरे पास एक पुस्तिका है, उसमें 100 पेड़ ऐसे दिए गए हैं। यदि हमारी भारत सरकार उन 100 पेड़ों पर दबाव डाले और जोर दे
तो हरियाली भी बनेगी, छांव भी मिलेगी, शुद्ध वायु भी मिलेगी और हम आर्थिक दृष्टिकोण से अरबों रुपया विदेश से मंगा सकते हैं। अगर कभी ये शराबबंदी कर दी जाए तो शराबबंदी करने के पहले आप उन 100 पेड़ों को लगाइए। इस विषय को हम नहीं बढ़ाएंगे। छायादार वृक्ष भी हैं, फलदार वृक्ष भी हैं और हमारी आर्थिक स्टार्टअप भी हैं। हमारे मोती झील में कम से कम हमारी पट्टी में 50 पेड़ अमलतास के लगे होंगे। अमलतास के पेड़ से जो फली निकलती है वो छोटी बड़ी आंत की तरह होती है और अमलतास की फली की गूदे से विरेचन करते हैं। अगर अमलतास की फलियों का विरेचन आपको आ जाए तो ना आपका पेट बढ़ेगा, ना पेट में मल ठहरेगा, ना आपको वायु बनेगी। योगी लोग इसको जैसे योग वाले संघ प्रचारण करते हैं, ऐसे योगी लोग महीने में एक बार अमलतास से या छोटी हर के पाउडर से या अन्य विरेचन चीज़ों से ये ठीक कर लेते हैं। तो आइए, प्राणायाम करने के पहले पहली शर्त क्या है कि प्रातः का ब्रह्म बेला का समय हो। बेस्ट है ब्रह्म बेला, बेटर है अर्ध ब्रह्म बेला और गुड है क्वार्टर ब्रह्म बेला। दूसरी शर्त यह है कि आपका पेट खुलकर साफ होना चाहिए। अगर आपके पेट में वायु फंसी हुई है, दुर्गंध आ रही है, कब्ज रहता है, तो फिर आपका प्राणायाम को वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए हठ योगियों ने बस्ती क्रिया निकाली है। हमारे गुरुदेव ने उसको सिंपल ढंग निकाल दिया। अगर आपके कफ नाक में फंसा है और आपने अनुलोम विलोम किया तो गई भैंस पानी में। पहले आप नाक में तेल डालिए, रबड़ नेति करिए, जल नेति सही ढंग से करिए, यहाँ का कफ निकालिए। अगर आपका पित्त है, एसिड है और आपने प्राणायाम किया तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसीलिए योगियों ने पहले षटकर्म लिखा कि कफ विकार है तो नेति क्रिया करो, वायु विकार है तो बस्ती क्रिया गणेश क्रिया करो या आयुर्वेद का विरेचन करो, अगर आपका पित्त विकार है तो कुंजर क्रिया करो या गरी कल्प करो या गाय के दूध का कल्प करो। ये सारी बातें हमारे यहाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद का प्रारंभिक किचन नॉलेज, जो जड़ी बूटी आसानी से मिल जाती है, हमारे घरों में है, और प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाएं और योग साधना, अगर तीनों का समन्वय कर दिया जाए तो हम देश से 90% घातक रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये WHO ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब आपको जाने अनजाने धीरे धीरे कैंसर की ओर ठेल रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने स्कूलों में हम वैद्य क्यों बनाएं, हम योग शिक्षक क्यों बनाएं, हम डॉक्टर क्यों बनाएं, हम प्रिवेंटिव डॉक्टर क्यों ना बनाएं। हम अपने किचन, हमारे घरेलू डॉक्टर हैं, हमारी माँ को इतना ज्ञान था, बिना पढ़ी लिखी थी, इतना ज्ञान था उनको कि इस कष्ट में ये बंद कर दो, इस कष्ट में ये खाओ, इस कष्ट में ये जड़ी बूटी लो। पहले अम्मा होती थी, धीरे धीरे मम्मियाँ हो गई, फिर मम्मी हो गई, अब सब मोम पैदा हो गए हैं। हमें बदलना होगा, हमको अपनी सनातन स्वस्थ की तरफ चलना होगा। तो पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि आपकी श्वास सीधी जाना चाहिए। आ जाइए श्रीमान जी। प्राणायाम, इस किताब को वहां रख दीजिए। लेट जाइए, एक किताब मेरे पास ले आइए, यहाँ लेट जाइए। अगर आपका श्वास उल्टा चलता है तो प्राणायाम से आपको नहीं लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। प्राणायाम भी करते रहेंगे
और नरसिंह भगवान में समय समय पर भर्ती भी बने रहेंगे। इसीलिए प्राणायाम करने वालों को श्वास सीधा सीखना पड़ेगा। जब हम श्वास लेंगे तो पेट ऊपर आना चाहिए, जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाना चाहिए। बड़े आराम से करिए, जल्दी क्या है? अभी मैं सब दिखाता हूं। ये देखिए, इसकी पहचान ये है कि आप कोई मोटी किताब ऐसे ही खोल के रख दीजिए। अब देखिए, प्राणायाम तो कर रहे हैं पर अधूरा कर रहे हैं। प्राणायाम करने में पूरा ये हिस्सा ऊपर जाता है और पूरा हिस्सा नीचे जाता है। अगर आपका आधा जा रहा है, यू आर नॉट प्रॉपर, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है। ये पूरा की पूरा जाना चाहिए। प्रैक्टिस करिए। प्राणायाम करने के साथ साथ प्राणायाम के पहले श्वास लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए ऐसे रख ले, कोई बात नहीं। अब लीजिए, ये देखिए, ये हिस्सा उठ रहा है इनका, ये हिस्सा नहीं उठ रहा है। प्राणायाम करने के पहले पूरी श्वास लीजिए। श्वास लेने पर हमारा पूरा पेट डिपार्टमेंट ऊपर आना चाहिए। ये कठिन नहीं है, अभ्यास से हो जाता है। मैंने अभ्यास किया है। श्वास लें, पेट बाहर आना चाहिए पूरा। श्वास छोड़े तो पेट अंदर जाना चाहिए। आप प्राणायाम तो कर रहे हैं, लेकिन गलत प्राणायाम कर रहे हैं, गलत स्थान पे कर रहे हैं। आपका श्वास ही सीधा नहीं जा रहा। इनको भी अभ्यास करना चाहिए। 20-30 साल से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मैंने किताब में लिखा भी है। किताब खरीद लेना एक बात है, किताब को पढ़ना दूसरी बात है, और किताब को समझना तीसरी बात है, और सही ढंग से करना चौथी बात है, और करते रहना पांचवी बात है। कौन कहता है किताबें गुरु नहीं होती? किताबें गुरु भी होती हैं। कल कबीर दास जी की जयंती थी। बिना पढ़ा लिखा आदमी इतना बोल गया है, रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पीओ, और देख दूसरे की पुष्पा हांडा मत ललचाओ जीव। लिखा तो उन्होंने कुछ और, हमने बदल दिया। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, और देख दूसरे की पराय चुपड़ी मत ललचाओ जीव। अब ठंडा माने कोको कोयला। अब नई पीढ़ी तो नहीं सुनती है, पहले नई पीढ़ी तो हिंदी नहीं आती है। क्या बचाओगे भारतीय संस्कृति? कॉन्वेंट, जहाँ के पढ़ने के बाद भारतीय व्यवस्था से कॉन्वेंट की सब भाषाएं वेंट हो गई। क्यों साहब? हैं? इसलिए कबीर दास जी 120 वर्ष जिंदा रहे। यहाँ तुम पता नहीं कौन कौन से गोली खा रहे हो, तब भी 40-50 के बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग है। अगर कहीं पढ़ा लिखा MSc PhD होते ना कबीर दास जी, 40-50 में आउट ऑफ डेट हो जाते। कौन कहता है पढ़ा लिखा आदमी देश प्रेमी है? बहुमत देशत गद्दारी कर रहे हैं लिफाफा योग के माध्यम से। लिफाफा योग जानते होंगे आप, कि नया योग है। देखो, मुझे नहीं डर लगता, जो विश्वविद्यालय से जुड़ा वो सब जानता है। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, आ जाएगा। आज इनको पहली बार मालूम हुआ है, मालूम तो था। तो नंबर 1, पहला, जहां पर प्राणायाम करें वहां स्वच्छ वायु होगी। हमारे एक मित्र है कुलदीप सक्सेना, तो एक बार उन्होंने कहा कि आनंद जी हमारे घर आइए। खैर बहुत दबाव, हमने भाई तुम्हारे घर क्यों आवें, तुम चाय पिलाओगे, तला हुआ खिलाओगे। तो हमने कहने हमारे आप आगे देखिए हमारी छत पर कैसे हमने पेड़ों को लगाया है। वाकई जब उनके हम घर गए, छोटे गमले, मध्यम गमले, बड़े गमले, अति बड़े गमले, नीम का पेड़ लगाया, बरगद का पेड़ लगाया, अपनी पूरी छत में कम से कम उनका बड़ा मैनेज करके बनाया था, आने जाने की रास्ता बनाया था। उनको मिलना चाहिए आज पुरस्कार है।
पीपल का पेड़ लगाया, इतना ही बड़ा, अमरूद का पेड़ लगाया, नीम का पेड़ लगाया, वहाँ जाकर के प्राणायाम करने का अपना आनंद है। एक हमारे बहुत अच्छे हमारे शहर के भामाशाह हैं मुरारी अग्रवाल जी। मुरारी लाल अग्रवाल जी ने एक दिन कहा कि आनंद जी हमारे घर आइए। हमने किस किस खुशी में आए भाई, कहना आप हमारी छत में देखा। उनकी छत हम गए देखने, कितना उन्हें हरा भरा बनाया है। जैसे हमारे परमात्मा ने हमारे सिर के ऊपर बाल बनाए हैं, धीरे धीरे हरे भरे बनाए थे, हम लोगों ने प्रॉपर उसके मैनेज नहीं किया तो धीरे धीरे पूरी चांद निकल आई है। तो इसलिए परमात्मा ने भी हमारे सिर के ऊपर ये लगाया है। तो पहली बात यह है कि इस सिंगापुर की तरह हमें ईमानदारी से हरा भरा करना है, तभी आपको प्राणवायु मिलेगी। तो प्राणायाम के लिए बेस्ट है पूरब की दिशा। पूरब दिशा की ओर मुंह करके प्राणायाम करें तो बेस्ट है, उत्तर की ओर मुंह करके करें तो बेटर है, पश्चिम की ओर मुंह करके प्राणायाम करें तो गुड है। दक्षिण की ओर मुंह करके प्राणायाम करने का हमारे शास्त्रों में निषेध है। इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इस पर मैं भी चिंतन मैंने नहीं किया। दूसरी बात, अगर पूरब की ओर मुंह करके आप प्राणायाम करते हैं और वहाँ से अगर हवा आ रही है तेजी से तो मत करिए। अगर पूरब की ओर मुंह किए हैं और उधर से हवा आ रही तेजी से तो फिर आप उत्तर की ओर करिए। अगर उत्तर की ओर आप देखें हवा का झोंका आ रहा है तो मत करिए। मतलब जिस दिशा से आप पूरब में करें, चाहे उत्तर की ओर करें चाहे पश्चिम की ओर करें, दक्षिण की ओर तो निषेध बना गया है। लेकिन अगर वहां से हवा आ रही है तेजी से तो मत करिए, बदल लीजिए। पूरब तरफ आ रहे तो उत्तर कर लो, उत्तर की ओर आए तो पूरब कर लो, नहीं व्यवस्था तो पश्चिम की ओर कर लो। तो वायु, पहली बात तो शुद्ध वायु हो, दिशा हो, समय हो। और हमारे शहर में एक बहुत होनहार हास्य अभिनेता थे राजू श्रीवास्तव जी। वो तो पैसा लेके बताते थे पेट सफा तो हर रोग दफा। एक बार उनकी मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा तुम कह तो नहीं पाओगे पर ये कहा करो, पेट सवेरे सवेरे पेट सफा तो दिन भर कोई नहीं आएगा, यानी रोग दफा। खैर मतलब यही है। तो आप अपने पेट को ठीक रखो। पेट को ठीक रखने के मैंने फर्स्ट डे बता 20 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हम ऐसी वस्तु खाते हैं। अभी मेरे पास एक बालक आया है, 5-5, 6-6 दिन उसका शौच ही नहीं होता और शहर के करीबन 9 डॉक्टरों को दिखा चुका। अंत में किसी डॉक्टर ने ही कहा तुम आनंद जी के पास चले जाओ वो आपको जरूर ठीक कर देंगे। क्योंकि बचपन में हम उनके यहाँ जाते थे तो ऐसे रोगी आते थे। उस बच्चे का आज 7वां दिन होगा, बच्चे को आसानी से पेट साफ रहने लगा कुछ और वो बच्चा फल खाने लगा। उसको हमने शब्द सम्मोहन चिकित्सा दी। योग शिक्षक को शब्द सम्मोहन चिकित्सा भी आना चाहिए। इस हमारी किताब में मैंने लिखा है शब्द सम्मोहन चिकित्सा है। तुम्हारा तो पेट साफ होगा ही नहीं, तुम्हारे बप्पा का भी नहीं साफ होता था, आपने पहले निगेटिव बोल दिया। तो जो हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं मरीजों को, ये बड़ा खतरनाक है। तो शब्द सम्मोहन चिकित्सा एक योग से। आप इधर दीदी, आप इधर आ जाओ, दिखाई पड़े आप। नहीं, मुझे बाधा होती है आपके होने की। ये शब्द सम्मोहन चिकित्सा। शब्द मैंने आपसे कहा था जैसे आत्मा अमर है ऐसे विचार शब्द भी अमर हैं। तो पहला सम हो गया, तो वायु हो गया, दिशा हो गया, पेट साफ रखिए। चलिए कुछ आवश्यक निर्देश। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में ठंडक बसी हुई है तो शीतकारी प्राणायाम नहीं करेंगे, शीतली प्राणायाम नहीं करेंगे और ये आपका चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे। ये गलती हो रही है।
आपकी बॉडी ठंडी तासीर की है और आप ठंडी तासीर के प्राणायाम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में गर्म तासीर है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सावधानी से करेंगे। एकदम रोक देंगे तो आप मेरे विरोधी हो जाओगे। इसलिए और सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करेंगे, गर्म तासीर वाले प्राणायाम नहीं करेंगे। अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो कुंभक प्राणायाम नहीं करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे तो आसनों के उपरांत प्राणायाम करने का विधान है, पर वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा किया गया है कि आप बिना आसन के भी प्राणायाम कर सकते हैं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी नहीं है, अगर आप झुक के करोगे तो प्राणायाम का वह लाभ नहीं मिलेगा। प्राणायाम के समय शरीर को अधिक से अधिक शिथिल कर दीजिए, मन रिलैक्स करिए। शरीर पर कसे हुए वस्त्र ना हो, बल्कि सूती ढीले वस्त्र उत्तम हैं। प्राणायाम अभ्यासी को प्राकृतिक चिकित्सा के भांति लंबे उपवास नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने वालों को स्नेह जरूर लेना चाहिए। बेस्ट है मक्खन, गाय का मक्खन, गाय के दूध का मक्खन बेस्ट है। भैंस का तो दूध पीने ही बंद कर दो, नहीं तो भैंस की तरह मोटे हो जाओगे, वात विकारी हो जाओगे, मंद बुद्धि हो जाएगी, है ना। गाय का दूध अमृत है, बकरी का दूध महाअमृत है। एक बार मैंने भगवान जी से पूछा ध्यान में कि आपने बकरी क्यों बनाई है, इसके दूध को आपने बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है बीमारों में। बोले जो लोग कुत्ता पाल सकते हैं अपने घरों में, वो बकरी भी पाल सकते हैं। और बकरी की लेड़ी तो एंटी टीबी होती है। अगर बकरी की लेड़ी को सुखा लें और उसका ओम स्वाहा अगर 5 मिनट हवन कर ले तो आप घर में टीबी का कोई वायरस नहीं ठहरेगा। तो इसी प्रकार से बेस्ट है बकरी का दूध लें, गाय का दूध लें। और घी का मैं बहुत विरोधी हूँ व्यक्तिगत। जब मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया, जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो मैं घी बंद करवा दूंगा। जो चीज आग में जला दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाता है। आप गाजर के प्राकृतिक गुण लिखिए, उसके बाद उसे उबाल दीजिए, फिर देखिए, उसके बाद तल दीजिए, उसका अचार बना दीजिए, सब गलत है। अब मैं खाने को मना नहीं करता हूँ, आप लोग नहीं खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो इतनी बड़ी बी फार्मा वाले क्या करेंगे, ये नरसिंह भगवान लोग ब्याज कहाँ से चुकाएंगे। तो ये असंयम से रहना, गलत जीवन जीना, ये भी परमार्थ का काम है। क्यों साहब, है परमार्थ की नहीं है, इनडायरेक्टली। तो रूखा सूखा भोजन नहीं। आप मूंगफली भिगो दीजिए, गरी कद्दूकस से कस लीजिए, कुछ स्नेह लीजिए, नहीं तो नाड़ियां आपकी रूख हो जाएंगी। प्राणायाम करने के पहले अगर स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात है। प्रातः खुलकर पेट साफ न हुआ हो तो गणेश क्रिया कर लें, बस्ती कर लें, लघु संग प्रक्षालन कर लें, रात को अहानिकारक विरेचन ले लें। प्राणायाम करने के पहले पानी ना पिएं, प्यास हो तो 100-200 मिलीलीटर पानी ले सकते हैं। बुखार में प्राणायाम भूल कर भी ना करें, दस्त में प्राणायाम भूल करके भी ना करें। प्राणायाम की उच्च साधना करने वालों को प्राणायाम करने के बाद कुछ न कुछ स्नेह युक्त दूध पीना चाहिए, या मक्खन से बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए। या हमारे यहाँ बासी रोटी खाने का बड़ा विधान था, हमें बचपन में याद है। रोटी बना करके रख दी जाती थी मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन में अब तो व्हाट्सएप में आने लगा है कि मिट्टी के बर्तन में रोटी रात को रख दीजिए, सवेरे बुकनू घी, चूँकि घी की आदत पड़ी हुई है आप उसे खाइए। ये डबल सिंगल रोटी हजम नहीं होती है, डबल रोटी खाने में लगे हो। और चाइना का माल तो कभी खाइए नहीं। चाइना में तो ये गत्ते, ब्राउन गत्ते से रोटी बनाई ब्रेड बना रहे हैं। वहाँ तो खाद्य कीड़ा मकोड़ा। मैं जब ही गया
विदेश जाने का ऐसा अवसर मिला तो वहाँ का भोजन दे के मैं लौट आया। मैं से वहाँ तो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। हम लोग आम का अचार खाने को रोकते हैं बीमारी में, और वहाँ कीड़े मकोड़े मसाला लगा के खा रहे हैं। फिर भी बाहरी विकास बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे बाहरी विकास को क्या करें? प्राणायाम करने के बाद क्या अभ्यासी को श्वास लेने छोड़ने का किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में छोड़ करके कपालभाति प्राणायाम जो आजकल नया आया है, इस कपालभाति प्राणायाम में और भस्त्रिका प्राणायाम में छोड़ करके किसी प्राणायाम में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आवाज़ हो तो अपने को ही सुनाई पड़े। आजकल लोग उज्जाई प्राणायाम करते हैं, लगता है सीटी बजा रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम में सीटी बजा के करने वाले न जाने कितने मेरे पास, उनके गले खराब हो गए, गले में सूजन आ गई। इसी प्रकार से ये मैंने आपको बताया। आप बैठ करके भी, आप बैठ जाइए वहाँ पर, चाचा बैठ, लेटे रहिए, आनंद लीजिए। तो ये आप बैठ के कैसे चेकअप करोगे? आप देखिए, ऐसे हाथ को ऐसे रख लीजिए नाभि के ऊपर, पोला पोला हाथ रख लीजिए और श्वास लीजिए। अब पेट बाहर आना चाहिए। श्वास भरेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए और श्वास निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। ऐसे चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ हाथ रखिए छाती के ऊपर। अगर श्वास लेने पर छाती बाहर आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेट अंदर जा रहा है तो गलत बात है। छाती भी बाहर आए पर श्वास में पेट भी बाहर आना चाहिए। कुछ लोग जो है आजकल एक बीमारी चल रही है, खर्राटे। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि साहब इनको खर्राटे बहुत आते हैं, हमारी नींद खुल जाती है रात भर। अगर पति को खर्राटे आ रहे हैं तो पत्नी का जीवन नरक हो जाता है। अब पत्नी को खर्राटे आते हैं तो पति का जीवन नरक हो जाता है। खर्राटे वाले को नहीं मालूम होता, वो तो अपना आनंद योग में रहता है, खर्राटा आनंद योग में। लेकिन दूसरे आदमी की आफत है। आजकल एक मशीन आ गई है, चेक मशीन लगा लीजिए। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भैया तुम तेल नेति करो, रबर नेति करो, जल नेति करो। खर्राटे 3 जगह से आते हैं। या तो नाक में मांस बढ़ जाता है, या हड्डी बढ़ जाती है, या गले में कोई अवरोध आ जाता है, या मस्तिष्क में जहाँ से श्वास का संतुलन कंट्रोल होता है उसमें खराबी आ जाती है। तो अगर आप नेति करें, उज्जाई प्राणायाम करें, पेट साफ रखें और चुम्बक घुमाएं। सिर में चुम्बक घुमाने से खास तौर से जहाँ श्वास का कंट्रोल है तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस प्रकार से अगर आप उल्टा श्वास लेते हैं तो प्राणायाम से लाभ नहीं होगा। उधर से श्वास लीजिए हैं। और ये मैंने आपको बताया। एक क्रिया बता रहा हूँ आपको जो आपके बड़े मतलब की है। आप ऐसे रख लीजिए हाथ और बिना गर्दन घुमाए धीरे धीरे ऐसे ऐसे किया करिए, धीरे धीरे। इससे आपके लंग्स बहुत जल्दी जो सिकुड़ जाते हैं वो आपके नॉर्मल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे हम बहुत सी बातें बताएंगे आपको कि मैंने बताया कि प्राण वायु 5 प्रकार के होते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, ऐसे इनके उप प्राण होते हैं। पेज नंबर देखो बेटा 39 देखो, ये देखो, इस चित्र को देखिए आप, ध्यान से दिखा दीजिए। ये इसमें देखिए बना हुआ है, इसमें बना हुआ है सबसे ऊपर प्राण। अगर आपका प्राण वायु खराब हो गया है तो आपकी याददाश्त गिर जाएगी, पार्किंसन का रास्ता खुल जाएगा, एल्जाइमर का रास्ता खुल जाएगा। अगर आपकी समान वायु जो फेफड़े के ऊपर होती है,
अगर समान वायु खराब हो गई तो आपको श्वास सीधे नहीं जाएगा, फेफड़े में परेशानी होगी। अपान वायु ये आंतों के पास होती है। अगर अपान वायु खराब हो गई तो आपका शौच लगेगा पर शौच होगा नहीं, पेशाब लगेगा पेशाब होगा नहीं। इसी प्रकार से व्यान वायु, नाड़ियाँ, अगर व्यान वायु आपकी खराब हो गई है तो नाड़ियों संबंधी रोग हो जाएंगे। तो प्राण, अपान, समान, उदान वायु का वर्णन, एक सेकंड, हाँ, उदान वायु इस, हाँ, ये गले में होती है, इसमें चित्र में नहीं दिया हुआ है। अगर आपका उदान वायु खराब हो गया है तो आपको थायराइड जल्दी हो जाएगा। तो ये पांचों प्राण सही होने चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्राकृतिक भोजन करेंगे उतना आप स्वस्थ की ओर रहेंगे। जितना हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर आप नेचर के खाद्य पदार्थों को आप उबालेंगे तो बीमारियां आपको उबालेंगी, अगर आप इनको छौंकेंगे तो बीमारियां आपको छौंकेंगी, अगर आप इनको तलेंगे तो बीमारियां आपको तलेंगी, अगर आप इनको भूंजेंगे तो बीमारियां आपको भूंजेंगी। अब 100% संभव नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए भोजन में आप शाक, सलाद, फल बढ़ाते जाइए। अगर आपको मेवा हजम नहीं होती है तो मेवे का पानी पीजिए। आप घर में दूध बनाइए। दुनिया में कोई जानवर दूसरे की माँ का दूध नहीं पीता। किसी कारण से माँ नहीं रहती तब बकरी का दूध या गाय का दूध हमारे दिया जाता था। मेरे गुरुदेव तो दूध के भी विरोधी थे। हम दूध के विरोधी नहीं हैं, पर अभी 4 दिन में रिपोर्ट आई थी कि जितना दूध पैदा होता है कानपुर में, इस एरिया में, उससे 4 गुना खपत है। अब 4 गुना खपत है तो ये कहाँ से बनता है? सब केमिकल। हम लोग अब कलयुग में नहीं, हम केमिकल युग में जी रहे हैं। अब ये कलयुग नहीं है, केमिकल युग है। हम लोगों ने बड़ा भारी विकास कर लिया है, आटे को नहीं सड़ने देंगे, सब्जी को नहीं सड़ने देंगे, दिन भर में हम फल को पका लेंगे, हैं? आप भुगतो बैठ करके। जब नेचर के साथ आपने, बस खत्म हो रहा है, जब नेचर के साथ आप बलात् करोगे तो हमारे सामने भी हमारी बीमारियों का बलात् होगा। तो कल हम लोग बताएंगे, आज हमने बताया प्राणायाम का प्रारंभिक ज्ञान दिया कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राणायाम का मॉडर्न अर्थ क्या है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं, पित्त कितने प्रकार के होते हैं, कफ कितने प्रकार के होते हैं, प्राणायाम की सही विधि क्या है। प्राणायाम सवेरे करना चाहिए। हमारे मित्र हैं, उनको जब भी मौका लगता है करने लगते हैं। उनको ऐसी बीमारी हो गई, लाखों रुपए खर्चा हो गया। अब मैं रोक रहा था कि प्राणायाम के साथ में बलात्कार मत करो, है, ये नहीं चलेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज कहते हैं साहब। मेल नहीं है कैसे नहीं है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज माने बुद्धिमान। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम बहुत अच्छी क्रिया है और प्राणायाम का जन जन में प्रचार हो जाए तो हम बहुत सी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी में प्राण बढ़ा सकते हैं और प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ और दीर्घायु रह सकते हैं। हमारे गुरुदेव प्राणायाम के इतने मास्टर थे। इंसाइक्लोपीडिया में जाइए ब्रिटेनिया के, उसमें हमारे गुरुदेव का, स्वामी देवमूर्ति का चित्र बना हुआ है। वो लेटे हुए हैं और उनके ऊपर रोड रोलर चढ़ाया गया है। डायरेक्ट नहीं चढ़ता रोड रोलर, उसमें एक तख्ता रखा जाता है और वो मैंने प्रोग्राम कराया उनको। वो ऐसा प्राणायाम से 6-7 सेंटीमीटर छाती को बाहर निकाल लेते थे। मुझे बता, मैंने अभ्यास नहीं किया कि मैं बहुत डरपोक किस्म का आदमी हूँ। मुझे डर लगता है कि रोड लोरों पर चढ़ गया तो पृथ्वी में समान आ जाए सीता जी की तरह, है। तो इसलिए प्राणायाम के बल से वो जब यहाँ प्राण को ले जाते थे तो बल्लम जानते हैं, फेंकते हैं जो,
उसको तिरछा कर देते थे। जब प्राणायाम अपने हाथों में लेते थे तो कागज की तरह वो तसले को फाड़ देते थे। प्राणायाम के बल से वो तख्ता रख करके ट्रक को चढ़ाते थे, उसमें 100 आदमी चढ़ा लेते थे, हैं। तो इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचना हमको, ना मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन प्राणायाम आप नियमित ईमानदारी से रोज़ाना करिए। 5 मिनट से 15 मिनट लगते हैं। आज हम लोग इतनी बात करेंगे, पूरा 1 घंटा समय हो गया। प्राणायाम की मैंने भूमिका बना दी। अब हम लोग प्राणायाम के प्रकार पढ़ेंगे और हम 2 दिन में समाप्त कर लेंगे प्राणायाम। और ऑनलाइन आप पढ़ेंगे, किताब को पढ़िए। किताब आपको मैंने ऑनलाइन शायद दे दिया है। आप सबको धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं। बस आज इतना ही।